हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। हाय दिया, लगता है देवर जी आ गए हैं। देवर जी आप आ गए? देश के देवर का हम स्वागत करते हैं। ये नारियल था शगुन का। स्वागत है देश के देवर का। भाभी तेरा देवर दीवाना। हेलो। अरे भाभी जी, पैरी पौना आ गए आप लोग। 2 बज गए ना, तो मैं भी आ गया। खैर, शो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पड़ोस के जो पिस्सा भैया है ना, अरे वही पुष्पा भाभी के हस्बैंड ससुराल गए, साली को देख कर ना अचानक से अपने ससुर पर भड़क पड़े। ससुर जी, जब घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? क्यों भाभी, आया ना मजा? और नहीं तो क्या, मेरा शो दिल्ली के ऑड इवन फॉर्मूला पे थोड़ी चल रहा है, जो एक दिन पसंद आएगा और एक दिन पसंद नहीं आएगा। अपना शो हर रोज पसंद आएगा। और आपका ये छुटकू सा देश का देवर सबसे पहले आज की हेडलाइंस बताएगा। आओ देखते हैं। तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। विवेक से शादी के लिए कैसे दिव्यांका हुई राजी, ये शादी होकर रहेगी चाहे कुछ भी कर ले काजी। चोरी किया रे जिया मोरे थिया। रूठ न जाना। गुस्सा निकालने के लिए प्रज्ञा बनी मैरी कॉम, अभी आए प्रज्ञा के सामने खत्म करके सारे काम। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया। बहुत हुआ रोशनी का सितम, ये प्यार ना होगा कम। जमाई की बातों में अब जाकर दिखा है दम। मुझे रुला दिया, मुझे रुला दिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। ट्विंकल कुंज के रोमांस में रंगीन हुआ गोवा, बस अब कुछ ना हो गड़बड़, मांगते हैं ये ही दुआ। हद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। लड़कियां ना कभी भी पलट सकती है भाई। अरे वो स्वीटी है ना, पुष्पा भाभी की ननद, कल उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। बोली, जानू तुम्हारे लिए ना मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, तुम्हारे लिए ना मैं जान दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए ना मैं अंगारों पर चल सकती हूँ। बस इतना सुना नहीं था कि बेचारा बॉयफ्रेंड ना रोमांटिक हो गया। बोला, अगर ऐसी बात है ना तो प्लीज मिलने आओ ना। लड़की पलट गई, बोली, देख भाई, अंगारे वंगारे अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में तुझसे मिलने तो ना रही। लोग ना प्यार में कसने वाले तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन निभाना सिर्फ दिव्यांका को आता है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे थिया। अब तक आपने देखा दिव्यांका ने किसी के लिए अपनी वैनिटी वैन सजाई, फूल, मोमबत्तियां, गुब्बारों से उसे रंगीन बनाया, और ये सब कुछ उन्होंने किया विवेक दहिया के लिए, जिनके ये है मोहब्बतें सीरियल में 1 साल पूरे हो गए। विवेक सिर्फ 2 महीने के लिए सीरियल में आए थे, लेकिन आज इस सीरियल में उनको 1 साल पूरा हो गया। अब आगे। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ
दिल का नजराना मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। आपकी इस दिल लगी में हम अपना दिल खो बैठे, कल तक खुद के थे आज आपके हो बैठे। प्यार सुना तो था दीवाना कर देता है, आज खुद करके हम भी होश खो बैठे। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ये फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब पहली बार विवेक ने यह मोहब्बतें में कदम रखा था। सीरियल को एक स्टार मिला और दिव्यांका को अपना हमसफर। बस यहीं से शुरू हुआ प्यार का वो सिलसिला जिसने अपनी एक नई कहानी लिख डाली। विवेक आए तो थे महज कुछ एपिसोड्स के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। यहाँ पर दिव्यांका और विवेक का मिलना लिखा था, तो लीजिए, किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि 2 महीने के लिए शो में आए विवेक पूरे 1 साल रुक गए। उन्होंने ये है मोहब्बतें में 1 साल कंप्लीट कर लिया है। अभी तो वो आए हैं इंडस्ट्री में और उनको 1 साल कंप्लीट हुआ है मोहब्बतें में, तो इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। सेट पर विवेक का आना जाना लगा रहता। देखने में तो ये हैंडसम थे ही, इसलिए हर लड़की इनकी दीवानी थी। लेकिन कोई और था जिसके इशारे विवेक को भा गए। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। जिसको लोगों ने एकदम क्लोजअप बना के डाला था, यू रिमेंबर? हाँ जो कि हमने एमी खिंचवा ली थी। अच्छा, यहाँ से शुरू हुई थी मोहब्बतें। सो ये वाली पार्टी पे मैं सबके साथ डांस कर रहा था, सबके साथ मिंगल कर रहा था। इससे पहले तक दिव्यांका से ज़्यादा मेरी कभी बात नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि दिस इज सब लाइट माहौल में है, यू नो, एवरीवनस इन अ वेरी जॉली मूड, सो मे बी आई शुड, आई वाज नॉट आस्किंग हर फॉर अ प्राइवेट डांस। शो में कैमियो के लिए आए विवेक ऐसे छाए कि सेट पर लोग इनके बारे में बातें करने लगे, और इसमें सबसे ऊपर नाम था दिव्यांका का। Hearing about him, हाँ, lots कि बहुत हैंडसम कास्टिंग हुई है, बहुत हैंडसम कास्टिंग हुई है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मिहिका के टक्कर का है, एकदम बहुत हैंडसम लड़का है। मैंने कहा अच्छा है। फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा आप हैं। बट मैं तो ठहरी सभ्य नारी, तो मैंने इनको बिल्कुल ऐसी वैसी निगाहों से नहीं देखा, सच्ची शपथ। दिव्यांका तो विवेक के डांस पर ही फिदा हो गई थी, और तभी से शुरू हुआ मोहब्बत का ये सिलसिला। And you're a good dancer. This I noticed, by the way. When? There was some marriage sequence जिसमें आपने नाचा था। हाँ, मैं दीदी के घर पे बैठ के मैं देख रही थी बैंगलोर में एपिसोड टाइम। मैंने कहा हाँ, he's a good dancer. आज विवेक के 1 साल पूरा होने पर दिव्यांका ने विवेक को ये जो सरप्राइज दिया है, उसे विवेक कभी नहीं भूल सकते। शो में 1 साल के साथ साथ इनके रिश्ते को भी 1 साल पूरा हो गया है। And all this time, Divyanka has been very supportive. It's been 1 year and look, so much has changed. So I was telling him that, you know, so much, everything has changed in this past 1 year. So if I had not been a part of this, I would have never met her. You know, so सब कुछ change हो गया यार. Thank God you became an actor. Thank God. मतलब भली देर आए दुरुस्त आए। एक्टर नहीं बनते तो हम तो मिलते ही नहीं कभी। ये दुबई में बैठे रहते या यूके में बैठे रहते और वहाँ पे कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ कर रहे होते। दोनों की इस केमिस्ट्री को देखते हुए फैंस ने इनका नाम रख दिया विवेक। कैसे लॉयर बनते बनते विवेक दिव्यांका के चक्कर में फंस गए, आगे की कहानी हम बताएंगे कल, क्योंकि मीठा होता है इंतजार का फल। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव,
दिल्ली IBN 7। शादी के बाद ना मर्दों का दिमाग खराब हो जाता है। कल मेरे पड़ोस के पुष्पा भैया को पुष्पा भाभी ने कुछ पैसे दिए और बोला जाओ बिल भर के आओ। दिमाग खराब था उनका, चूहे का बिल भर दिया। उसके बाद भाभी बनी खिसियानी बिल्ली और भैया को बनाया खंबा, और फिर जो नोचा है म्याऊ, 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 घर के बाहर तक आवाज आ रही थी। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। उफ उफ उफ, इतनी नाराजगी। अभी द रॉकस्टार से इतना नाराज है प्रज्ञा, और बेचारे पति मियाँ रूठी हुई बीवी को मनाएं कैसे, इसीलिए शायद ढूंढ रहे हैं अलग अलग तरीके। या यूं कहें कि डिप्रेस बीवी को इम्प्रेस करने की तैयारी चल रही है, पर बीवी मानेगी कैसे, आखिर वो तो बीवी है। और अभी जो है वो आपको मनाने के लिए काफी चीजें कर रहे हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स आपने आज पहन लिए थे उन्हें मारने के लिए। वो उनकी सोच थी कि अगर वो मुझे ज़्यादा छेड़ेंगे तो मैं उन्हें मुक्का मार दूंगी। और ये लगा एक पंच, दो पंच, और ये तीसरा पंच। ना बाबा ना, हमसे ना देखा जाएगा, आप ही देखो। वैसे अभी ने बिल्कुल पति स्टाइल इमेजिन किया है ना? अरे आपने तो पूछा ही नहीं कि प्रज्ञा अभी से क्यों है नाराज। रुकिए हम बताते हैं। अभी कल ही तो हमने आपको बताया था कि प्रज्ञा की माँ यानी कि सरला आंटी पर कैसे चोरी का इल्जाम लगा था, पर कहीं ना कहीं अभी को पता है कि ये माँ समान आंटी का काम नहीं है। हो ना हो इसमें तनु का ही हाथ है, यानी सरला आंटी है बेकसूर, तनु का ही है पूरा कसूर। तो अब सच्चाई पता है तो बीवी को मनाना तो बनता है ना भाई। तो बस वही काम कर रहे हैं अभी, पहले बीवी को मनाओ फिर हलवा पूरी खाओ। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN 7। पंकज भैया ने क्या खूब कहा है, खबर आई है खबर आई है, बड़ी धमाकेदार, हो जाओ तैयार, सुन लो खबर आई है। आप लोग पहले खबर देख लो, गाना तो डाउनलोड भी हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है भाभी। कल मेरा दोस्त ना ज्योतिषी के पास गया, बोला महाराज हाथ देखकर बताओ ना कि शादी के बाद मेरा क्या होगा। महाराज बोले आ हा, शादी के 3 साल तक तुम बर्तन मांजोगे, शादी के 3 साल तक तुम कपड़े धोओगे, शादी के 3 साल तक तुम पोछा लगाओगे, और महाराज 3 साल के बाद, उसके बाद तुमको खुद आदत पड़ जाएगी।
भाई सास बहू का प्यार हो तो गोपी और कोकिला जैसा। गोपी जहाँ शीशे के सामने खुद को संवार रही है तो बेचारी सास वहीं किचन में पसीना बहा रही है। अरे अरे, पर ये क्या, ये गोपी की खिदमत करने ये डॉक्टर साहब कहाँ से हीरो बनकर टपक पड़े और प्यार की आंच में पका डाला अपने इश्क का खाना। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम दास प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का ये सपना अब सच्चा लगता है। गोपी जी ने हमेशा मेरे हाथ के इंजेक्शंस खाए। मैंने सोचा चलो आज मैं उनको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाता हूँ। आलू मटर बनाइए, रोटी बनाई और वर्ल्ड के बेस्ट आलू मटर बनाया मैंने। भाई किस्मत हो तो गोपी जैसी, ससुराल में बेटी से बढ़कर प्यार, और जब नहीं रहे अहम तो आ गए डॉक्टर के रूप में कृष्णा जी, जो दिखाएंगे अब साथिया में अपनी लीला अपरंपार और लगाएंगे अब गोपी को प्यार का इंजेक्शन। लगता है गोपी आपके कान्हा जी ने आकर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बना ली है। इतने वर्षों मैंने कृष्ण भगवान की पूजा की है, पर उन्होंने क्या किया, मेरी मांग का सुहाग छीन लिया। सो इट्स नाउ माय टर्न कि उन्हें एटीट्यूड देने का, उन्हें हर एक चीज़ का एहसास दिलाने का कि आप अभी कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। गोपी जी वो सब तो ठीक है, पर कान्हा जी को इतना भी टेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सार वो नहीं बल्कि आपके सीरियल के डायरेक्टर लिखते हैं, जो अब इस कहानी में आपकी दूसरी शादी का बैंड बजाने वाले हैं। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, IBN 7 मुंबई। मेरी खबरी भाभी को ना दुनिया भर की इतनी खबर है कि आपको जानकर हैरानी होगी। लोग ना गूगल पर खबरी भाभी नहीं, खबरी भाभी पर गूगल सर्च करते हैं। नहीं हुआ ना भरोसा? तो ये सारी खबरें देखो, भरोसा हो जाएगा। अरे कैसन बा, ठीक बा ना? अब हम आए हैं तो खबर तो लाएंगे ही। राम झूठ ना बुलवाए सकी। भाई हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये रागिनी आखिर चाहती क्या है। रागिनी को तो जानते ही होंगे ना आप, जैसे पल पल में बदलता है मौसम, वैसे ही मैडम का मूड भी बदलता रहता है। कब से मीडिया में खबर फैला रही हूँ कि भाई मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन अभी तक शो छोड़कर गई नहीं है। लगता है मैडम को फुटेज खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हमें तो लगता है कि मैडम ऐसा करके सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं। जिसको जाना होता है ना वो शांति से चला जाता है, इतना शोर वो नहीं करता। एकदम गर्मा गर्म खबर लाई हूँ। हम ना ऋतिक धनजानी से बेहद नाराज हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? अब हमें छोड़कर अकेले अकेले दुनिया घूमने जाएंगे तो नाराजगी तो होगी ही। हाँ हाँ, खबर एकदम पक्की है, चाहो तो शर्त लगा लो, जीतूंगी तो मैं ही। भाई साहब एक शो करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैन वर्सेस जॉब, जिसमें ऋतिक एक आदमी की जिंदगी जिएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबतों का सामना करते हुए दिखेंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जैसा कि आप जानते हैं कि झूठ शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो क्या है ना, मेरे पर्सनल जासूस है ना, उसने बताया है कि भाई घूमने तो कोई और भी जा रहा है। अरे अरे बताते हैं कौन, ठहरो ठहरो। वो है अहम, यानी मोहम्मद नाजिम, यानी गोपी के एक्स हस्बैंड। भाई ये महाशय जी पहुंच गए हैं सिडनी शो बिग डैडी की शूटिंग करने। भाई हमें तो बड़ी खुशी हुई है सुनकर, वैसे तो इन्हें टाइम मिलता नहीं। चलो ये भी अच्छा है, शो छोड़ने के बाद ही सही सैर सपाटा करने का तो मौका मिला।
राम झूठ ना बुलवाए सकी, अब आपसे क्या छुपाना। मेरे दिल की बात तो आप जानते ही हैं। अपने कंजी आंखों वाले वत्सल सेठ को देखा है ना? हाय, उन्हें देख के तो मेरे मन में बहुत सारे लड्डू एक साथ ही फूट जाते हैं, एकदम दिवाली के पटाखे की तरह। और अब तो वो फिर से छोटे पर्दे पर अपनी फैंस का दिल धड़काएंगे, वो भी मेरे फेवरेट एक्ट्रेस इशिता दत्ता के साथ। आहा, देखिए जाते जाते उनकी ये झलक। शो ऐसा बनाइए जो मनोरंजन करे अपार। देवर अभी और खबर सुनाएगा, मगर ब्रेक के उस पार। तो आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लो, तब तक मैं विंडो शॉपिंग करके आता हूँ। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। मुल्क के तमाम शादीशुदा मर्दों को देश के देवर की तरफ से एक छोटी सी टिप। अगर आपके पास बुलेट के पैसे ना हो और घर में स्कूटी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसके साइलेंसर पर अपनी बीवी का नाम चिपका दो। फिर देखो आप, स्कूटी ना बुलेट बन जाएगी बुलेट। और बुलेट पर रोमांस करने का मजा तो आपको पता ही होगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है कुंज और ट्विंकल के हनीमून में। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। इतनी मुश्किलों के बाद तो दोनों एक हुए हैं। न जाने कितनी मुसीबतें झेली, कितने दुश्मनों को मात दी। शादी होते हुए भी पति पत्नी की तरह कभी रह नहीं पाए, पर आज उन सभी चीजों को पीछे छोड़ कुंज और ट्विंकल आगे बढ़ रहे हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। और अब जब दोनों एक हुए हैं तो हनीमून तो बनता है। तो बस शादी के बाद हनीमून मनाने दोनों पहुंच गए हैं गोवा एक रिजॉर्ट में, जहां कैंडल लाइट से शुरू हुआ इनका रोमांस। Yes, the day has come where the so-called sweet word which everybody uses for this, for a TV show specifically, which is consummation. Well, it's the consummation day. Next day is my convocation day, and one night before is the consummation day. So yes, it finally actually happened, and I think audiences were waiting for this. So हाँ, कहते हैं ना, जाने से पहले कुछ अच्छा छोड़ के जाओ, बस वही। लेकिन एक मिनट, इस रोमांस की शुरुआत कहां से हुई ये भी बताते हैं आपको। अब गोवा की सड़कों पर बाइक हवा से बातें करेंगी तो रोमांस तो वहीं से शुरू हो जाता है जनाब। मौका भी है और दस्तूर भी। हनीमून पर आए हैं जनाब तो रोमांस तो बनता ही है। जहां कुंज लगा रहे हैं बाइक पर जोर, तो वहीं अनीता तनेजा तोड़ने वाली है कुंज की सांसों की डोर। पर इस प्लान को फेल करने के लिए यूवी पहुंच गए हैं गोवा। पर ये क्या, ये तो यहाँ मनवाने लगे अपने स्विमिंग टैलेंट का लोहा। और इसी बीच भूख लगने पर जनाब ने उठा लिया फ्रूट्स चाट का प्लेट।
पर यूवीर जरा अपने ओरिजिनल प्लान पर दो ध्यान, कहीं ऐसा ना हो कि आप हो जाएं कुंज की जान बचाने में लेट। नेहा पलकवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7 मुंबई। गालिब के पड़ोसियों ने ओए होए 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 क्या खूब किसी और से लिखवाया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बिना ब्रेक के बाइक है और बच बच के चलाना है। खैर, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, ये खबर देखो तब आपको पता चलेगा कि लोग इश्क में कितना रिस्क लेते हैं। तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया ओ, मुझे रुला दिया। कितना टूट सकता है इंसान, ये सिड की हालत देखकर ही अंदाजा लग गया। क्या कोई इस कदर भी बेरहम हो सकता है कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी को पिटवा दिया? I brought him to this level, मतलब मेरा ही किया था। At the end of the day, उसने जो कुछ भी किया, I wasn't surprised. I actually a bit because सिद्धार्थ को ट्विस्ट करना या फिर उसको किसी चीज़ से हटवाना, उसके किसी डिसीजन से, it's very tough. और फाइनली वो मान गया। So I think रोशनी ने कुछ बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया है, that you know he's said all this. लेकिन अब फुल एंड फाइनल फैसला हो चुका है, ना होगा प्यार, ना रह जाएंगे जज्बात, ना तुम मेरे ना हम तुम्हारे। सिड मियां अपने ही दिल से हारे। कई बार ऐसे आते हैं फेजेस जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनकी कुछ हरकतें इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं that sometimes permanently, sometimes temporarily it just sucks away the love inside you. तो वो हो सकता है ये फेज जो है टेम्परेरी हो सकता है ये फेज परमानेंट भी हो, बट इन 2 सालों में ये पहली बार है जब सिद्धार्थ ने भी रोशनी से ये कहा है कि यार ख़त्म करते हैं अब सब। एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरे की हुई शुरुआत। सिड मियां के बाहर आए जज्बात। वो आशिकी ही क्या जो बदल जाए, वो प्यार ही क्या जो मिट जाए। रोशनी सिड का साथ यूं ही नहीं छूटेगा, भले ही रोशनी कुछ भी कर ले। हाँ, खुश हो गई है वो तो पता नहीं जेन्युइनली अगर रोशनी खुश है कि नहीं, बट एटलीस्ट वो जो उसके सर्कमस्टांसेस और रियलिटी है उसके हिसाब से शी इज़ जजिंग इट, और उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों का ठीक यही है दैट वी सेपरेट एंड पार्ट आवर वेज। घर में चल रही है कोई पूजा, घर के जमाई होने के नाते सिड भी पहुंचे, क्योंकि रोशनी का पीछा करने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास दूजा। बस जाकर रोशनी के बगल में बैठ गए। सिड को वहां देखते ही रोशनी की हो गई सिट्टी बिट्टी गो, लेकिन अंदर ही अंदर सिड जानते हैं कि ये प्यार ना होगा कब। मुंबई से आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तवा, दिल्ली, IBN 7। कल मेरे पड़ोस के पिस्ता भैया मार्केट में साइकिल से जा रहे थे, चचर 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 चचर, तभी सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया। म्याऊ। रुक गए, बिल्ली पलटी और बोली, अबे सुनो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत है नहीं, निकलो, तुम्हारी पहले से शादी हो गई है और इससे बुरा क्या होगा यार। करा ली ना बेइज्जती भैया आपने बिल्लियों से भी। इसीलिए कहते हैं ज्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लाइफ को खुल के जियो यार, जैसे ये लोग जी रहे हैं। भाई ये चंद्रमणि को क्या हो गया है, आजकल बस हर एक पे ट्राई मारती रहती है, कभी प्रेम तो कभी सिद्धांत, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम को तो चाहिए बस अपना काम बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता। तभी तो सिद्धांत को इम्प्रेस करने के चक्कर में हो रहा है इतना सारा ड्रामा।
चंद्रमणि जो है वो प्रेम जी से तो हुआ नहीं कुछ भी, तो उसके बाद वो तो वहाँ से थक हार कर बैठ गई। फिर सोची कि अब क्या करूँ, तो अब सिद्धांत जी के पीछे पड़ गई है। सिद्धांत जी के पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि शक्तियाँ उसने उसके अंदर ग्लो करते हुए देखी है। तो अब चंद्रमणि को ऐसा लगता है कि अच्छा अभी वहाँ शक्तियाँ ग्लो कर रही हैं तो वहाँ पे चल पड़ो। तो अब चंद्रमणि जो है वो बिल्कुल तैयार हो रही है और खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी तारीफ खुद की करती रहती है कि मुझे पता है हम बहुत खूबसूरत हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन चंद्रमणि का कुछ नहीं होता। लेकिन लगता है ये बात मक्खी बनी सिमर को रास नहीं आई। तभी तो सिमर ने चंद्रमणि की साड़ी में आग लगाई। क्या आपने एक बात नोटिस की? हमने तो की। जब से सिमर मक्खी बनी है ना, वो काफी शातिर हो गई है। अब एक अच्छी बहू जो ठहरी, और इसीलिए सिमर नहीं चाहती कि उनका प्यारा देवर सिद्धांत चंद्रमणि के चक्कर में फंसे। वाह भाई वाह, भाभी हो तो ऐसी। चंद्रमणि का फोकस अभी पूरा है कि वो किसी तरह से सिद्धांत जी के करीब आ पाए, क्योंकि बस वही एक तरीका है जिससे कि उसे अपनी शक्तियाँ वापस मिल सकती हैं। तो बस वो उसी में लगी हुई है, सजने संवरने में लगी हुई है। लेकिन जो असली सिमर है वो उसे 1% भी कामयाब नहीं होने दे रही। कोई चाहे कुछ भी कहे, इस बार चंद्रमणि को किसी की कोई परवाह नहीं। इस बार ये नहीं रुकने वाली भाई। और जरा देखिए तो इनके जज्बात तो छिपाए नहीं छिप रहे। तभी तो IBN 7 के कैमरे को सिद्धांत जी समझकर कैसे मैडम इश्क फरमा रही हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। वैसे तो हम जानते हैं सिद्धांत जी कि आप हमें बहुत खूबसूरत मानते हैं, लेकिन हमें जानने के लिए सिर्फ मानना ही नहीं होगा, हमारे करीब भी आना होगा। मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN 7। क्या मॉल में ब्रेक कहाँ मिलेगा? मेरा पड़ोसी लड्डू इतना बदमाश है कि साइकिल से गिर के उसने अब ब्रेक तोड़ दिया, और मुझे ये ऑर्डर मिला है कि मार्केट से ब्रेक लेके आओ। तो खैर मैं ना ब्रेक लेके आता हूँ, तब तक आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले ही लो। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी, देवर आपका खुराफाती है, खबरें खुद खींची चली आती हैं। तो चलो दिखाता हूँ छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बड़ी खबरें, ढेर सारी खबरें। सीरियल की फटाफट गाड़ी में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृष्ण दासी का हाल। बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और ससुराल वालों ने नौकरानी बना धुलवा डाले इतने सारे कपड़े। ऐसी भी आर्यन की क्या नाराजगी जो अपने घर वालों संग मिलकर कर रहे हैं बेचारी आराध्या पर धूप में इतने सितम। मुझे ताने मिल रहे गांव से कि मैं आबा साहिब की घर की बहू हो के मैं कपड़े धो रही हूँ ऐसे सड़क पे बैठ के, जहाँ पे सारी गांव की औरतें धोती है। लेकिन आराध्या का ऐसा मानना है कि घर के कामकाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत आज्ञाकारी बहू बन के वो आई है यहाँ पर। सीरियल स्वरागिनी के सेट पर आजकल स्वरा संस्कार को छोड़ साहिल के साथ घूम रही है। भाई उसकी याददाश्त जो चली गई है वो वाकई पिछली जिंदगी भूल गई है, और गौर से देखो तो सही कैसे भगवान से सहारा मांग रही है। स्वरा को ये याद नहीं है कि रागिनी और स्वरा दोनों बहनें हैं, तो उसके हिसाब से हम दोनों बस नेबर्स हैं और सेम कॉलेज में जाते हैं, सेम म्यूज़िक स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। ये सारा जो कुछ भी हुआ है इस 1.5 साल में वो सब हम सबको याद है, वो सब मुझे पता है, पर स्वरा को नहीं। सीरियल ये है मोहब्बतें में पीहू के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल में जब पीहू ने लगाई माँ की गुहार तो इशिता और शगुन दोनों ने दिखाया माँ का प्यार, पर इशिता ही लुटा पाई पीहू पर दुलार। आज का ज्ञान यह कहता है कि आपकी अमीरी इस बात पर नहीं दिखती है कि आपके पास कितनी बड़ी कार है, बल्कि इस बात पर दिखती है कि आप उसमें पेट्रोल कितने का डलवाते हैं। खैर मेरी तो पंचर पड़ी है, मुझे क्या मतलब। आज का ज्ञान
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. यू नो, टू स्पीक अप एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने ये खुद की जिंदगी में लर्न किया कि यार कुछ गलत होना तो बोल दो. शायद कोई सॉल्व कर पाए, शायद ना कर पाए, लेकिन बोलना और रीच आउट करना बहुत जरूरी है. और मैंने ऐसा किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. अरे भाभी, मेरे पिस्ता भैया ने फिर से डांट खाई. भाभी से बोले कि सुनो डिनर पर चलती हो, तो भाभी ने कहा हैं अभी तो दोपहर का टाइम है. तो भैया बोले जब तक तुम तैयार होगी ना डिनर का टाइम हो ही जाएगा. बहुत पिटे. खैर भैया भाभी डिनर पे जाए चाहे ना जाए, मेरे जाने का वक्त हो गया है. लेकिन याद है ना, ठीक 24 घंटे के बाद IBN 7 दोपहर 2 बजे लगाना, क्योंकि आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना. अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए. IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश. मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ. एड्रेस है facebook.com/IBN खबर. मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर. मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर. भाभी तेरा देवर दीवाना.